नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के उन बड़े बड़े युद्धों की जिन्होंने सिर्फ इतिहास की किताबें ही नहीं बदली, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी की किस्मत भी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल हर तैयारी करने वाले के मन में आता है। क्या ये युद्ध सिर्फ तारीखें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां से सवाल बनते हैं और एक एक सही जवाब रैंक का फैसला करता है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर स्लाइड एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। तो आज हम चलेंगे कैसे? देखिए, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। शुरुआत होगी प्राचीन भारत से, फिर सल्तनत और मुगल काल से गुजरते हुए हम पहुंचेंगे ब्रिटिश राज तक। और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में होगा एक फटाफट रिवीजन, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले बात करते हैं उन युद्धों की जिन्होंने आने वाले हजारों सालों के लिए भारत के इतिहास की, समझिए, नींव रख दी। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये वो पल थे जो तय कर रहे थे कि आने वाली सभ्यताओं का भविष्य क्या होगा। प्राचीन भारत को समझने के लिए ये 3 युद्ध बहुत अहम हैं। सबसे पहले ऋग्वेद में जिक्र आता है दशराज युद्ध का। फिर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच हुआ हाइडेस्पीस का युद्ध। लेकिन शायद सबसे बड़ा मोड़ था 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक जीते तो जरूर, लेकिन कहते हैं कि युद्ध की तबाही देखकर उनका दिल ही बदल गया और यहीं से उन्होंने धम्म का रास्ता अपना लिया। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम उस दौर में आ गए हैं जहां सत्ता का सेंटर दिल्ली बनने वाला था। ये वो लड़ाइयां थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए रास्ता एकदम साफ कर दिया। तराइन के युद्धों की कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। 1191 में पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। ठीक एक साल बाद 1192 में कहानी 180 डिग्री घूम गई। दूसरी लड़ाई में गौरी जीत गया और भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। अच्छा, तराइन की जीत शायद अधूरी रह जाती अगर 1194 में चंदावर का युद्ध न होता। यहां पर राजा जयचंद की हार ने मोहम्मद गोरी के शासन पर, समझिए, एक पक्की मोहर लगा दी और यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव रखने का रास्ता बिल्कुल खुल गया। अब बात करते हैं मुगल काल की। एक ऐसा दौर जिसे साम्राज्य बनाने और उसे बचाने वाले युद्धों ने ही डिफाइन किया। चलिए इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। बाबर की भारत विजय की कहानी सिर्फ 4 साल में लड़े गए 4 युद्धों में सिमटी है और यकीन मानिए एग्जाम्स में इनका क्रम बहुत पूछा जाता है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, जहां पहली बार तोपखाने और बारूद का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ, इसी ने युद्ध का नतीजा तय कर दिया। फिर 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा। याद रखने के एक आसान ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी चला, घाघरा पहना। हुमायूं का शासनकाल काफी उतार चढ़ाव वाला था। 1539 में चौसा और फिर 1540 में कन्नौज की लड़ाई में वो शेरशाह सूरी से हार गया और उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन 15 साल बाद 1555 में सरहिंद के युद्ध में जीतकर उसने अपनी गद्दी वापस पा ली। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। ये एक बहुत ही डिसाइसिव मोड़ था। एक तरफ था एक युवा अकबर और दूसरी तरफ हेमू विक्रमादित्य। इस युद्ध में अकबर की जीत ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को भारत में बहुत मजबूती से जमा दिया। मुगल साम्राज्य सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं था, इसका असर पूरे भारत में था। जैसे 1565 में तालीकोटा के युद्ध ने दक्षिण के ताकतवर विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया, तो वहीं 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के संघर्ष का प्रतीक बन गया। बाद में औरंगजेब के समय में उत्तराधिकार के लिए सामूगढ़ ऐसे युद्ध हुए और उसने बीजापुर और गोलकुंडा जीतकर साम्राज्य को उसके चरम पर पहुंचा दिया। तो चलिए अब उस दौर में चलते हैं जब यूरोपियन ताकतें भारत आईं। यहां हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेज जो व्यापार करने आए थे, उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्धों के जरिए धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना शासन कायम कर लिया। ये 2 युद्ध तो भाई गेम चेंजर थे। 1757 में प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का एक मौका दिया, लेकिन असली बाजी पलटी 1764 में बक्सर के युद्ध से, जब उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए, यानी टैक्स वसूलने का हक। और बस यहीं से वो व्यापारी से शासक बन गए। अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए और इनसे जुड़ी संधियां एग्जाम्स का एक फेवरेट सवाल हैं। पहला युद्ध
मद्रास की संधि से खत्म हुआ, दूसरा मंगलौर की संधि से, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि से, और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ये सीक्वेंस याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। मैसूर को हराने के बाद अंग्रेजों के रास्ते की सबसे बड़ी और आखिरी ताकत थे मराठा। 3 लंबे और जबरदस्त युद्धों के बाद अंग्रेजों ने आखिरकार मराठा शक्ति को भी तोड़ दिया और 1818 तक भारत पर उनके राज का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका था। तो हमने इतिहास का एक लंबा सफर तय कर लिया। अब आते हैं सबसे काम के हिस्से पर, एग्जाम के लिए क्या याद रखना है। ये क्विक रिवीजन गाइड है, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एक बात गांठ बांध लीजिए, एग्जाम में घटनाओं को क्रम में लगाने वाले सवाल बहुत आते हैं, और अगर कुछ क्रम रटने ही हैं तो ये सबसे जरूरी हैं। बाबर के वो 4 युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध और उनकी संधियां। एक और पॉपुलर क्वेश्चन टाइप है मैच द फॉलोइंग। ये स्लाइड आपको दिखाती है कि कैसे इलाहाबाद, सालबाई, मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम जैसी संधियां अलग-अलग युद्धों के बाद हुईं। इस तरह की टेबल रिवीजन के लिए बहुत काम आती है। इतिहास का हर युद्ध एक सबक है, एक पाठ सिखाता है। ठीक वैसे ही अपनी तैयारी को भी एक निर्णायक युद्ध समझिए। अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी जीत बनाइए। ऑल द बेस्ट।